बात कर लेते हैं मॉर्पेन लेबोरेटरीज की, क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मॉर्पेन लेबोरेटरीज आप देखें जो राइजिंग वेज है, यहाँ पे आपको थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो जो पहला एक मूव आया था 4 सितंबर 94 टच पहले ही कर गया था, उसके बाद अब जो मूव है वो स्लगिश है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ब्लू वाली, ये बहुत ज्यादा हर्डल का काम कर रही है। रिसेंट जो अपन को हर्डल मिले थे अगस्त में, वो कुछ यहाँ कहीं थे अपने, और इस जोन पे अपने दो कुछ अपने रेजिस्टेंस देखने को मिले थे, यहीं से कुछ अपना फॉल बनते हुए नजर आया था ओवरऑल। और साथ ही साथ यहाँ से फिर अपन को साइडवेज की फॉर्मेशन देखने को मिली है। इसके बाद आप देखो जब ऊपर चला यहाँ पे, तो यही ट्रेंड लाइन यहाँ भी काम कर रही है, यहाँ भी बराबर रेजिस्टेंस फेस करा रही है। आज भी इसी हाई तक गया बट सेल ऑफ 97.75 तक। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखें तो इसी जोन में कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे अप ट्रेंड के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें कि ऊपर की दिशा नहीं पकड़ रहा है, तो भाई इसी ट्रेंड लाइन पे ये वापस सपोर्ट लेगा 87 86, और यहाँ पे फिर से इसी जोन में फिर से कोशिश होगी तो धीरे धीरे करके 100 के टारगेट लेगा। मतलब ओवरऑल आप देखें नीचे सपोर्ट लेके बाउंस करता रहेगा इस तरह से, और हर बार राइज करते करते मे बी इसी जोन में 110 तक भी पहुंच जाए। तो अगर जोन ब्रेक नहीं कर रहा है तो भाई इसी तरह से चलेगा, बिकॉज अप ट्रेंड में तो ऑलरेडी है, स्टॉक कोई फ्लैट नोट तो दिखा नहीं रहा है, अप ट्रेंड आ ही रहा है। यहाँ पे जो अपन का हाई दिया था 94, उससे तो ऊपर आई गया है, 97.89 के आसपास दिया आज। तो भाई यहाँ पे धीरे धीरे मोपेन चल रहा है, तो इसी फॉर्मेशन को आप पकड़ लो। अगर यहाँ कहीं जब भी ट्रेंड लाइन के करीब देखने को मिले, यहाँ आ रहा है सपोर्ट बना रहा है, तो बाय कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी चीज रहेगी। मान लो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा 2-3 पॉइंट का, और अगर यहाँ पे चल गया तो भाई आपकी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से अगर चलना है स्टॉक को तो एटलीस्ट आपको 10 से 14% का मूव पकड़ के दिखाएगा वो ऊपर की दिशा में, और स्टॉप लॉस होगा अपना 3 से 4% का। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो स्टॉप लॉस हिट है, और ऊपर की दिशा में आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो एक अच्छा रिटर्न। तो कुछ इस तरह से आप कैप्चर कर सकते हो मॉर्पेन लेबोरेटरीज को कि कैसे चलते नजर आएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोशिश करना ये पुल बैक बनाता है या ट्रेंड लाइन के पास मिले तो सबसे बेस्ट बाइंग रहेगी। और एल्स अगर आप देखें तो ये कुछ अपना एक ऐसी जोन पे हैगा जहां पे ऊपर से रोज अपन को एक विक देखने को मिलती है, मतलब चलता है बट वो फिर कहीं ना कहीं सेलिंग आती है तो विक बन जाती है। तो ये विक का ही काम कर रहा है यहाँ पे, और ये 94 95 पे कंसोलिडेट होकर रोज ही यहीं क्लोज हो जाता है। बाकी स्टॉक में कोई कमी नहीं है भाई, स्टॉक में जो टारगेट अपन को मैंने बताए थे सॉरी, और वो अपन के सही निकल के आ रहे हैं। इवन आप देखेंगे जो लास्ट टू लास्ट वीडियो डाला था मैंने मॉर्पेन लेबोरेटरीज का, तब मॉर्पेन यहाँ कहीं ट्रेल कर रहा था 80s के आसपास, तब भी मैंने कहा था कि भाई 90 और 100 के टारगेट जल्दी देखने को मिलेंगे। एज इट इज अपन को 97 टच भी हो गया है आज, 100 के ऊपर के टारगेट भी दिखा सकता है स्टॉक, नो डाउट। यहाँ पे डेली टीएफ पे देखें तो ओवरबॉट पर ही चल रहा है, वापस से अपर मूव ले रहा है। वीकली टीएफ अभी और चल सकता है क्योंकि गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे हैं फिलहाल के लिए, तो 100 के बाद ही कोई गिरावट आती है तभी देखते हैं। टिल 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 द टाइम ये 100 नहीं पहुंच रहा है तब तक तो अभी कोई मुझे वीकनेस नहीं दिख रही है। मंथली टीएफ अभी ठीक ही दिख रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड सही है। 1 आवर टीएफ पे भी अगर आप यहाँ नोटिस करते हैं तो काफी कूल रहेगा आरएसआई, यहाँ पे भी आरएसआई 62 के अराउंड हैगा। और यहाँ पे आप देखें 2-3 दिन अभी मार्केट जरूर अनस्टेबल था, थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, बट मार्केट भी अब थोड़ा रिकवर करा आज। तो कहीं ना कहीं डे एंड पे रिकवरी रही है, और मोपेन भी यहाँ सही चलते हुए नजर आए। तो उसमें कोई आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, यहाँ ब्रेकआउट तो दे नहीं रहा है, अगर ब्रेकआउट देगा तो सस्टेन भी करना पड़ेगा, सस्टेन अगर नहीं करेगा तो वापस से इसी जोन में आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी बात है यही ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है नीचे वाला, इसके नीचे जा रहा है तो वीकनेस है तो स्टॉप लॉस हिट कराइए। तो होप यहाँ मैंने मोपेन आरएसआई और ईएमएस के अकॉर्डिंग सही बता दिया। ईएमएस के अकॉर्डिंग बुलिश है, और ईएमएस से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ईएमएस से बहुत दूर होना मतलब दिक्कत की बात है। यहाँ पे अगर देखें तो ईएमएस से 19% ही दूर है स्टॉक, तो कोई बड़ी बात नहीं, इतना नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक में क्या फॉर्मेशन बनती है, और ऊपर की दिशा में इसी तरह से चलने वाला है स्टॉक। तो आई होप यहाँ पे मैंने मॉर्पेन लेबोरेटरीज अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।